साथियों, आप सबका स्वागत है और मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया। देशवासियों ने सारी आशा अपेक्षाओं पर आपने जीत दिया। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অঞ্জনা ব্যানার্জি ব্লগস। বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है बहुत मैचेस में, फाइनल में जाके भी वो बहुत लड़कों खड़े थे जिसने बहुत मेहनत की। मेरे पास बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, जो यंग जनरेशन आए, ये लड़के भी इंस्पायर 2011 का जो विक्ट्री थी उसको देख के बड़े हुए हैं काफी लड़के। तो अभी इन लड़कों ने परफॉर्मेंस देख के आई एम श्योर लड़के लड़कियां हमारे देश में इन लोगों को बहुत स्पोर्ट्स में बहुत इंस्पायर किया। तो शुक्रिया देना चाहते हैं आप लोग। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं कोई भी हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चुमा। ये तो हिंदुस्तानी भी कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप पर हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने भाग किया। जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे। तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना। तो ये जायज का आइडिया था क्या? हेलो कुलदीप, हेलो कुलदीप। आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठी है। प्लेयर के नाते तो शायद कुरान ने आपकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे तो क्या आपने उस समय काफी पोस्ट भी किए थे? मैं आपको पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, आज इतना कर लिया, तो ये हमारे साथी बताते थे। थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे से नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफी टफ टाइम चल रहा था। वो मेरे को याद है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज्यादा दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। बट जब आपका कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मेरे को
स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। एक 1.5 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना और इंडिया को जिताने को देना। तो शुभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया, तो यार बताइए, बाहर की लड़ाई तो आपने बाहर चढ़ाव ले रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय में मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहां पे मुझे फील हुआ कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना टीम के लिए क्या जरूरी है इस समय पे, सिर्फ वो ही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंद गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है। तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें जिस तरीके से मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहां से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है। एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया, जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी जिंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते। जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूं, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम में, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम में वापस उस दिन इज्जत दी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। और बधाई। मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूँ तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूँ, चाहे नया बॉल हो या फील्डिंग करने जाते हो क्या? पता नहीं कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ। और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जब मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। जितना मैं हमेशा देखा 90 के बाद कितना ही विक्ट्री का मूड हो, सब कुछ हो, फिर भी जो बैट्समैन होता है
वो थोड़ा सीरियस हो जाता है 90 के बाद। वैसा ही लास्ट ओवर हार जीत एक बॉल के सहारे कितना बड़ा तनाव होता, कैसे वो समय कैसे आप संभालते हैं? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा या क्राउड को देखूं या नर्वस उठ के दूसरे लोगों को देखूं तो शायद मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं उस टाइम फोकस करता हूँ अपने आप के बारे में, सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूँ और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को हेल्प कर पाया। तो वो सब चीजें याद करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे दिन में मैंने टीम को कैसे हेल्प किया है। तो वो सब चीजें याद करके अपना बेस्ट देने की कोशिश। 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापिस आए, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बहुत कंट्रोल किया। लेकिन आज जो 6 महीने गुजरे पूरे तरीके से चालू हुआ और देखिए ऊपर वाले की कृपा देखिए कि मौका भी कैसा मिला। आखिरी ओवर में ऐसा एक सिचुएशन जहां मैं इमेजिन नहीं कर पाया और आई मीन बस क्या बताऊं, स्पीचलेस। तो थैंक यू बुलाने के लिए हमें। और आई मीन वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था तो वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है, बहुत सारी चीजें कही और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ क्योंकि जो बोलते ना एक आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था और बस प्रिपरेशन किया और तैयारी की और ऊपर वाले तकदीर भी ऐसी थी। लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं वो ओवर तो आपने हिस्टोरिकल हो गया, लेकिन सूर्या को क्या कहा? सूर्या ने जब सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया कि तूने तो उसने बोला कि नहीं और गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया जहाँ से पूरी हम जहाँ टेंशन में था वहां से सब खुशी में चले गए। खो गया सर वो मोमेंट पे। बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ही नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर, 1 रन हो 2 रन हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही। और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर यही था कि उठा के फिर दूसरे साइड दे दो। फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे और उड़ाया और आ गया हाथ में। बट ये चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से। एक चीज के बारे में मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता ही हूँ खाली, लेकिन वो खत्म होने के बाद और किस चीज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फील्डिंग में और क्या ये भी प्रैक्टिस हो जाती है बाहर बोल रहे हैं फिर सू को दोबारा लेना, कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना खेला, 150 160 ऐसे कैचेस पहले किए हैं प्रैक्टिस में। टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था। तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए। बट ऐसी प्रैक्टिस की हुई थी पहले से, इसलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है। कोई पीछे स्टैंड में बैठा नहीं रहता वो टाइम पे, बट इस टाइम पे ज्यादा लोग बैठे थे। बट बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट में रह के।
जी बताइए। सर थैंक यू, पहले तो आपने मौका दिया हमें आपसे मिलने का, एंड उसके बाद क्रिकेट को लेके बहुत बढ़िया फीलिंग है सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट हम जीते हैं। एंड बॉलिंग में मैंने पहले भी जैसे बताया कि बहुत अच्छा लगता है जब जस्सी भाई साइड से बॉल डालते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखते हैं और बैट्समैन पे, और बैट्समैन मेरे को ट्राई करते हैं तो मेरे को विकेट्स मिलते हैं काफी सारे। और बाकी भी बॉलर्स ने बहुत अच्छे से गेंदबाजी की है, तो मैं कहूंगा उसका फल मेरे को मिलता रहा। एंड वही काफी मजा आ रहा था, मेरे को विकेट्स मिल रहे थे, एंड क्रेडिट सारी टीम को जाता है। We always say it's not about the runs, it's not about the wickets. You'll never remember your failure, but you'll remember moments like this. हम लोगों ने राहुल को 20 साल छोटा कर दिया। नहीं, श्रेय इन लड़कों को जाता है, क्योंकि हम लोग, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं प्लेयर रह चुका हूँ और मैं कोच भी रह चुका हूँ। हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं पूरे टूर्नामेंट में मैंने एक रन भी नहीं किया, बनाया है, एक विकेट भी नहीं, एक कैच भी नहीं ली। सब हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, हमारी जो पूरी टीम होती है, एक सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है, हमारे जो दूसरे कोचेस होते हैं, हमारे बहुत अधिकृत सपोर्ट स्टाफ की जो टीम होती है, मेरा ये मानना है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, और हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। जो प्रेशर का सिचुएशन होती है, रन बनाने हैं विराट को या बुमराह को या हार्दिक को या रोहित को या सब लोगों को यहाँ पे, ये लोग तो हम इनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। इनको जो चाहिए उनको हम ये दे सकते हैं उनको, और पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है। उन्होंने ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, एक ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया। मुझे मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ लड़कों का, जो जिन्होंने मेरे साथ इतने अच्छा समय मुझे दिया, इतनी एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस दी है। तो मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो टूर्नामेंट में जो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी। तो इस टीम में ऐसे 11 जो लड़के खेले थे, इसमें 4 लड़के बाहर भी बैठे थे। इसमें मोहम्मद सिराज ने पहले 3 मैच खेले थे यूएसए में, हम लोग फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खेल रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले इस टूर्नामेंट में। और 3 ऐसे लड़के थे हमारी टीम में जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। संजू ने एक भी मैच नहीं खेला, यूजी चहल को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला, और यशस्वी जायसवाल को भी एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। पर उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो उत्साह था, बाहर देख के कभी ऐसा नहीं, का मुंह उन्होंने नीचे नहीं किया। और वो बहुत हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हैं, जो बाहर बैठे हुए लड़के होते हैं, उनकी जो क्या एटीट्यूड होती है, उनकी जो स्पिरिट होती है, तो उनको भी बहुत सरकार एज सच, क्रिकेट बोर्ड एज सच, थोड़ा आप लोग माइंड अप्लाई करके ओलंपिक की तैयारी का मतलब क्या है, कैसे करना, उस पर थोड़ा सीरियसली सोचना है। तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, जरूर मोदी जी, ये ओलंपिक में खेलना एक्चुअली क्रिकेटर्स के लिए एक वो मौका मिलता नहीं है हमको, क्योंकि ओलंपिक्स में क्रिकेट इस बार फर्स्ट टाइम आएगा 2028 में। तो मेरे ख्याल से बहुत एक बड़ी चीज होगी देश के लिए भी, और क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, कि उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करना है। और एक जो दूसरे, जैसे आपने पहले भी कहा, दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनके साथ रहना, उनके साथ, क्योंकि उन स्पोर्ट्स में भी कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कितने हमारे देश को गर्व लाते हैं। और ये जो ओलंपिक्स इतनी मतलब बड़ी इवेंट है, उसमें क्रिकेट का रहना क्रिकेट के लिए एक गर्व की बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी होंगे बोर्ड में उस टाइम में, हमारी जो बीसीसीआई होंगी वो पूरी तैयारी उस टूर्नामेंट के लिए करेगी। होपफुली मेरे पूरी उम्मीद है इस टीम में से तो काफी लड़के होंगे ही होंगे उसमें, मुझे पूरी उम्मीद है। काफी यंग लड़के हैं, जैसे रोहित है, विराट है, बहुत लोग होंगे, 28 तक तो बहुत लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के आएंगे और वहां पे गोल्ड जीतना मतलब और खुशी की बात हो नहीं सकती। तो उस पर पूरा मेहनत करना चाहिए।
पराजय के पल उस माहौल में लोग फील नहीं कर पाते। वो कितनी वेदना झेलता है एक प्लेयर, क्योंकि इतनी तपस्या करके ही आया होता है और एक कदम के लिए रह जाता है। और जब वो विजय प्राप्त करता है उसकी खुशी से पता चलता है कि पराजय की पल कितनी कठिन थी। मैंने उस दिन इन सबको देखा था, मैं खुद फील करता था कि और विश्वास भी था कि ओवरकम कर जाएंगे और मुझे लग रहा है कि आज आपने वो करके दिखाया है। बहुत बहुत बधाई के बात है आपको। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা ছোট্ট করে লাইক দিও, শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, আর কমেন্ট করে জানিও তোমাদের মতামত। যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছো তাদের অনেক 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 ধন্যবাদ এবং অনেক ভালোবাসা।